मतदाता सूची पुनरीक्षण में हुई कथित अनियमितताओं का विरोध करने पर पूर्व पार्षद फिरोज आजम एवं वार्डवासियों पर दर्ज की गई एफआईआर के खिलाफ मानव रक्षा अनुष्ठान ने मोर्चा खोल दिया है। संस्था के संयोजक अधिवक्ता सत्यनारायण पुरोहित आचार्य सत्यम ने पुलिस की इस कार्रवाई को निरंकुश दमन बताते हुए 26 अप्रैल तक दर्ज प्रकरण वापस लेने की मांग की है। ऐसा न होने पर 27 अप्रैल को उज्जैन कमिश्नर कार्यालय पर दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक सांकेतिक सत्याग्रह किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दो महीने पहले हमने एक आंदोलन किया था एसआईआर को लेके, जिस पर मुझ पर झूठा प्रकरण दर्ज हुआ है। हमारे भाई जावेद आजम जो मदीना मस्जिद के सदर हैं, इन पर भी पुलिस ने झूठा प्रकरण दर्ज किया है। इसके अलावा वार्ड के 6-7 लोग और हैं, उन पर भी झूठा प्रकरण दर्ज हुआ है। आज बड़ी खुशी की बात इसलिए कि हमारी लड़ाई लड़ने के लिए हमारे बुजुर्ग सत्यनारायण पुरोहित जी हमारे बीच है, जो जिनको लगा कि वाकई में दर्द है इन लोगों का, ये सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे थे। एसआईआर का ये आंदोलन पूरी दुनिया में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक इसका याचिका लगी हुई है, लेकिन हमारे पहला नागदा एक ऐसा जीवो जब हमने इसका आंदोलन किया और हम पे मुकदमा कायम हुआ। कारण जो पुलिस पे प्रशासन पे दबाव बनाता है, मेरे को लेकर बार बार बनाता है, मुझे गुंडा बोलता है बार बार, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के जो सुबोध स्वामी जी है और राकेश यादव जी, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हुए, पुलिस पर दबाव बनाया। 2 महीने बाद पुलिस ने मुझ पर एफआईआर दर्ज की है। अगर वाकई में मैंने अपराध किया था, वाकई मैंने चक्का जाम किया था, अगर इस जगह पे वाकई मैंने शासकीय बाहर वाली तो हाथों हाथ मुझ पर एफआईआर क्यों नहीं हुई? तो आज ये हमारे इस दर्द को देखते हुए हमारे बीच कामरेड पुरोहित जी है, ये हमारा साथ दे रहा है। 27 तारीख को हमारा आंदोलन खास उज्जैन में है, 12 से लेकर 4 तक का, आईजी ऑफिस के बाहर, कमिश्नर ऑफिस के बाहर, कोटी पैलेस पे। तो अभी हम लोग वार्ड के 25-30 लोग वहाँ जाएंगे उस दिन। तो मेरी शहरवासियों को गुजारिश है, कोई हमारे साथ चलना चाहे इस लड़ाई में तो हम हमारे साथ चले। 27 तारीख को सुबह 10 बजे निकलेंगे हम। वार्ड नंबर 11 ये है, और 78 के चुनाव में हमारा साथी यहाँ से लड़ा था बालाराम। पूरा नागदा बहुमत हमारे मोर्चे को आ गया था, जनवादी मोर्चे। कांग्रेस भी जनता पार्टी की जमानतें जब्त हुई थी, हमारे नेता थावर चंद जी को कुल 28 वोट मिले। वो दौर था नागदा। मुझे फिरोज की जानकारी दी, उसने बात भी की कि हमारे साथ ये हुआ है। मैंने उसी दिन इसको कहा कि ये लड़ाई पूरे हिंदुस्तान के लेवल पर चल रही है। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और हमको संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 50। तब से हमें वोट देने का अधिकार है। हर भारतीय को जो 18 साल का हो जाता है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसको वोट देने का अधिकार है। पहले राजा लोग, नवाब लोग, बादशाह लोग, रानियों के और उनके बेगम के पेट से पैदा होते थे। 50 के बाद हिंदुस्तान में राजा लोग जो है अपनी मर्जी से पैदा होने लगे, हमारी मर्जी से। उस अधिकार को छीन लिया गया। मोदी की सरकार ने बहुत षड्यंत्रपूर्वक, इधर आ जाए, हमारे मतदान के अधिकार को, जो लोकतंत्र का, जमहूरियत का सबसे अहम हक है हमारा, उसको छीन लिया गया। 5 करोड़ से ज़्यादा मतदाताओं के नाम, जिनमें अल्पसंख्यकों की बहुत बड़ी तादाद। आज ही बंगाल का डाटा मैंने सुना अभी, जो ट्विटर है, एक्स, जिस पर सारे दुनिया के नेता हैं, हमारे मोदी और ट्रंप और सब हैं, मैं भी उस पर हूँ, और मेरी 20,000 से ज़्यादा पोस्ट है उस पर। ये आजम का जो मामला है 7 साथियों का, ये हमने सुप्रीम कोर्ट भेज दिया है। जिस दिन आया हमारे पास, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में याचिका चल रही है, नो एसआईआर। तुम हमारे जमहूरियत के सबसे बड़े हक, मतदान के अधिकार को तुम छीन रहे हो, ये अपराध है। और हिंदुस्तान की बदकिस्मती ये है कि हमारी सबसे बड़ी न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट, मैं वहाँ तक वकालत करता रहा हूँ, और सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट की खिंचाई मैं करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत का गला घोट दिया है। ये जो जज बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में, ज़्यादातर, 1-2 को छोड़ दिया जाए, नागरत्ना वगैरह को, तो ये सब सरकार की आँख मीच के दलाली कर रहे हैं। ये संविधान के हत्यारे, ये मैं रोज़ बोलता हूँ। वो पिटीशन चल रही है, आजम का केस हम लड़ेंगे, लेकिन ये अकेला केस लड़ने से कोई मतलब नहीं है। नागदा में आपके सांसों का भी हिसाब आपको लेना पड़ेगा। मोदी 700 करोड़ ले गया यहाँ से, कोरोना के पहले 700 करोड़ ग्रेसिम से, केमिकल डिवीजन से और लेंगसेक्स से 700 करोड़ पीएम केयर फंड में, जिसका आज तक हिसाब नहीं दिया। पुरोहित गुंडा है क्योंकि वो बिरला से लड़ा मजदूरों के लिए, मैं गुंडा हूँ, मेरे ऊपर जिला बदर हुआ, इसका भी हुआ। तो गुंडे से गुंडा मिला है, लड़ना पड़ेगा इस लड़ाई को, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। लेकिन
हमारी दूसरी लड़ाइयाँ भी है। 700 करोड़ मोदी ले गया, 7 पैसे नागदा को नहीं दिए। सारा जहर हम पी रहे हैं, नागदा के लोग पी रहे हैं, आसपास के लोग पी रहे हैं। और अब हजारों करोड़ के बाद जो सिंहस्थ हो रहा है, हजारों करोड़ खर्चा करके 28 में 30 करोड़ लोग आएंगे, वो भी पीने वाले हैं। तो 27 तारीख को आप सब आइए। नागदा के और भी मुद्दे, चंबल में जहर है, पूरे इलाके में जहर है, खेती में जहर है, सारी जहरीली कारखाने यहाँ के कलकत्ता तक, गंगा जी तक जहर भेज रहे हैं। और हमारा सांसों का हिसाब, वोट का अधिकार हमारा, सरकार चुनने का हमारे हक पे वार्ड नंबर 11 में पूरे नागदा में हमला हुआ होगा। यहाँ लड़े शांतिपूर्ण, मैंने पूरी वीडियो देखी, यहाँ बैठे हुए थे, चुपचाप बैठे हुए थे। सत्याग्रह में रोज करता हूँ, वो हमारा हक है, बुनियादी हक है, हमारा संवैधानिक हक। उसको छीना है नागदा की पुलिस ने, जाति की है और उसको हथकड़ी लगाई। जो खुद पार्षद रहा, जनप्रतिनिधि रहा, और हथकड़ी लगाने का एक कानून है अलग से। बहुत गंभीर अपराधी हो, हत्या करी हो, आतंकवादी हो, लुटेरा हो, डाकू हो, और उसके भाग जाने की संभावना है कि भाग रहा था ये पार्षद, इसकी पत्नी पार्षद, इसका बेटा पार्षद, और अकेला अल्पसंख्यकों का नहीं। इसने बताया, मैं जानता हूँ वार्ड नंबर 11 को यहाँ तो मेजोरिटी हिंदू रहते, तो मुस्लिम गुंडा है। तो मैंने कहा पुरोहित भी गुंडा था। तो गुंडे गुंडे मिलके हम लड़ेंगे और आप सब हमारा साथ दोगे। ये जमहूरियत की लड़ाई है और हमारे सांसों का हिसाब लेना है। जो जहर उतर रहा है नागदा के हर वाशिंदे के उसमें, और मोदी 700 करोड़ ले गया, वो मेरी मांग रही है। तो नागदा को ग्रीन बेल्ट, खूब हरियाली यहाँ हो, वो हम आजम से और इन सब साथियों से, आप लोगों से वो अभियान भी चलाएंगे।